6 अगस्त गुरुवार। सुप्रभात। मैं खुशी केसरवानी, आपकी न्यूज़ एंकर लावाफल मीडिया से। लावाफल मीडिया लाता है आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, और वो भी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को रामराज की अवधारणा से जोड़ते हुए बुधवार को कहा कि मंदिर के लिए संघर्ष की इस परिस्थिति ने लोकतांत्रिक पद्धति और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं के समाधान की भारत की ताकत का एहसास कराया। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ये केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ का ही नहीं, बल्कि उसे भारत को दुनिया के सामने पेश करने का अवसर भी है, जिसे आज से 6 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने रामराज की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था। यूपी के सीएम ने कहा कि रामराज जिसमें किसी के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया गया था, भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर उनकी कीर्ति के अनुरूप भारत के यश और कीर्ति को देश और दुनिया में इसी के रूप में आगे बढ़ने का काम करेगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जांच पड़ताल के लिए उठाई जाने वाली आयकर रिटर्न का आंकड़ा 2018-19 में कुल दायर आयकर रिटर्न के मुकाबले घटकर 0.25% रह गया। इससे पहले 2017-18 में यह अनुपात 0.55% था। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार रात जारी ट्वीट में कहा कि आयकर विभाग अब केवल आयकर कानून का प्रवर्तन करने वाली इकाई से आगे बढ़कर भुगतान सेवाओं को बेहतर बनाने वाले विभाग के तौर पर अपने में बदलाव ला रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पिछले कुछ सालों के दौरान जांच के लिए चुनी जाने वाली आयकर रिटर्न की संख्या में भारी कमी आई है। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आयकर वर्ष 2015-16 में जांच के लिए चुनी गई कुल रिटर्न की संख्या 0.71% थी, जो कि 2016-17 में कम होकर 0.40%, 2017-18 में 0.55% और 2018-19 में 0.25% रह गई। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या और कुल दाखिल रिटर्न में से जांच के लिए चुनी गई आईटीआर का फीसदी दिया गया है। 24वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगले पखवाड़े तक आर्मी, नेवी और भारतीय वायुसेना के मौजूद बैंड देश भर में अपने सांसद परफॉर्मेंस के जरिए स्वतंत्रता दिवस का जश्न बनाएंगे। ये मिलिट्री बैंड अपने परफॉर्मेंस से उन कोरोना वायरस के प्रति अपना कृतज्ञता और अम्बाला भी प्रकट करेंगे, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश में कोरोना वायरस को रोकने के एक बड़ा जंग लड़ी है। आर्मी, नेवी और पुलिस की बैंड पोरबंदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, राजपुर, अमृतसर, गुवाहाटी, इलाहाबाद और कोलकाता के अब तक प्लेटफॉर्म कर चुकी है। बुधवार को विशाखापट्टनम, नागपुर और ग्वालियर में प्लेटफॉर्म किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने नेशनल स्पेस एकेडमी और नेवल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा एक ही तारीख पर कराने को चुनौती दी गई है। अभ्यर्थी भास्कर शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि दोनों प्रवेश परीक्षाओं के एक ही तिथि पर कराने से लाखों अभ्यर्थी का एक अवसर कम हो जाएगा। साथ ही अगली प्रवेश परीक्षा तक के निर्देशित आयु सीमा भी पार कर जाएंगे। याची के अधिकतर इंद्रामी त्रिपाठी का कहना है कि एनडीए प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना 8 जनवरी 2020 को जारी हुई है। यह प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी और इसके प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण का कारण प्रवेश परीक्षा टालनी पड़ी। गत 10 जून को एक नई अधिसूचना जारी कर एनडीए टेस्ट ड्यूटी चलन का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोनों परीक्षाओं की तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। याची का कहना है कि एक ही तिथि पर 2 सत्रों को प्रवेश परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों का एक अवसर कम हो जाएगा। इसके बाद के सत्र की परीक्षा होने तक याची निर्धारित आयु सीमा पार कर जाएंगे। अधिकतर इंद्रामी त्रिपाठी के अनुसार उन्होंने कोर्ट से मामले की जल्दी सुनवाई की प्रार्थना की है। भारतीय आईआईटी कंपनी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रही है। टॉप कंपनी कम से कम देश में 1 लाख भर्ती करेगी। क्लाइट कंपनी की ओर से अपना काफ़ी कम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देने की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही है। क्लाइट कंपनी लागत कम करने के लिए आउटसोर्सिंग पर जोर दे रही है। इस वजह से आईटी कंपनियों अब ज़्यादा भर्ती करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं खुशी केसवानी कल फिर लौटूंगी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।